नमस्कार। लोकतंत्र का सीधा सा मतलब जहां लोगों का शासन होता है, जिसमें जनता किसी एक दल के प्रतिनिधि को वोट देती है और सरकार बनाती है। लेकिन जब वही जनता सरकार से कोई सवाल करती है तो उन्हें देशद्रोही बोलकर उनका मुंह बंद करवा दिया जाता है और उनके सवालों को नकार दिया जाता है। वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात करते हैं और पिछले 6 सालों से देश उनके मन मुताबिक चल भी रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या देश को जनता के मन मुताबिक चलना चाहिए या नहीं? क्या हमारी सरकार के लिए जनता के कोई सवाल मायने रखते हैं या नहीं? क्या हमारा देश का लोकतंत्र खतरे में है? चलिए जानते हैं आम जनता से। आपका नाम? शोएब सिद्दीकी। जिस तरीके से किसान बिल से जुड़े आंदोलन का दमन हो रहा है, किसान जब सरकार से सवाल पूछते हैं तो उनको देशद्रोही बोलकर उनके सवालों को नकार दिया जाता है। जब पत्रकार सरकार पर सवाल उठाते हैं तो या तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है या फिर उनको जेल भेज दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है? जी देखिए, सबसे मैं स्टूडेंट के बारे में अगर बोल सकता हूँ तो जिस तरह से हमारे संविधान में अगर राइट दिया है और ख़ास करके एग्रीकल्चर हमारे देश कृषि के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में एक अहम रोल अदा करता है। इतना तक कि अगर देखें कोरोना के पीरियड में भी 3.4 इतना % हमारे जीडीपी में ये पॉजिटिव है ग्रोथ। तो इसके कारण से सरकार को सबसे पहली बात तो किसान को प्राथमिकता देना चाहिए। अगर किसान नहीं तो हमारे देश बिल्कुल खतरा में है। खतरा मायने इस तंत्र में कि अभी कोरोना पीरियड में ये जो बिल लाया गया था किसान के प्रति, उसमें ऐसा कहा गया था कि किसान जो है मार्केट में अपने गुड्स को बेचेंगे, मतलब कि उसका कमर्शलाइजेशन कर रहा है। कमर्शलाइज इसलिए कि वो किसान नहीं, बीच में एक शेयर होल्डर को ला रहे हैं किसान सरकार, और बीच में मतलब आपको लगता है कि सरकार अपनी मनमानी चला रही है, किसानों की बात नहीं सुन रही है? बिल्कुल, सरकार बिल्कुल किसानों की और आम पब्लिक की बात नहीं सुन रही है। इसका सबसे बड़े कारण ये है कि सरकार देशद्रोही अगर ऐसे पर्सन को कर रहा है तो सरकार बिल्कुल गलत है। और संविधान की बात रहे तो वो किसान को देशद्रोही कहना बिल्कुल गलत है। अभी जो रूलिंग पार्टी है काफ़ी चीज़ों को मतलब जो भी उनके विरोध में जा रहा है उसे दमन करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ वो पता नहीं क्या सत्ता का कुछ ज़्यादा उन्हें लालच हो गया है या पावर का कुछ ज़्यादा घमंड हो गया है। वो हर चीज़ को सोचने जो हमारे खिलाफ है वो गलत है। हम ही बस सही हैं, अपने आप को ही वो सच प्रूफ करने में लगे हैं। हम ही सब सही हैं, बाकी लोग सब गलत है। और कोई विरोध कर रहा है तो उन्हें आतंकवादी कर दो, देशद्रोही कर दो, और बस अपने पावर के लालच में इन्होंने कुछ भी करने को कोशिश कर रहे हैं बस। मतलब आपको लगता है कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है? फिलहाल तो अभी काफ़ी समय से लग रहा है। सीए देखा जाए, जेएनयू का जो कांड हुआ था और ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, इन सब चीज़ों से ऊपर से एसएससी के स्ट्राइक वगैरह जो एनटीपीसी जॉब वगैरह के लिए चल रहा है, उस सब चीज़ों में भी लग रहा है सरकार बस अपने आप ही तानाशाही टाइप का अपने आप को दिखाना चाह रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि जैसे कि सबको आज़ादी मिलती है, बोलने की आज़ादी आज भी सबके पास है, घूमने की आज़ादी है, आप खुल के सरकार की आलोचना कर सकते हैं, रैली वगैरह कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे बोल सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि देश की लोकतंत्र आज़ादी खतरे में है। वो विदेशी एक जो कर रहे हैं वो बस एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, लेफ्ट विंग को अपने आप को सर्कुलेट करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। नहीं तो इस सब आप खुल के कहीं भी सोशल मीडिया से लेके या खुले मंच से लेके आप कहीं भी जाएं तो आप एकदम अपने विचार खुल के रख सकते हैं। जो हमारे किसान भाई हैं जो पिछले 5 महीने से रोड पे बैठे स्ट्राइक कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ना उन पर कोई अमल किया जा रहा है किसी भी चीज़ को लेके। जो हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे बाप के समान आदमी रोड पे बैठे हैं, ये कब तक चलेगा? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मतलब कोरोना काल भी चल रहा है, जहाँ पे चुनाव है वहाँ तो रैलियाँ आराम से हो रही है। दिल्ली में देखो स्टूडेंट है में प्रॉब्लम आ रही है चलने में, तो ये कब तक चलेगा? अगर कोई बंदा किसानों के पक्ष में बात उठाता है तो उसको मतलब ये बोल दिया जाता है कि मतलब ये तो देशद्रोही है। तो ऐसा क्यों हो रहा हमारे देश में? अब युवाओं के रोजगार पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर कुछ बात आती है तो फिर उसको भी नकार दिया जाता है, देशद्रोही कहते हैं। स्टूडेंटों को भी स्ट्राइक करे कोई भी, मतलब युवा को टाइम पर रोजगार नहीं मिलेगा तो बदमाश पैदा होगे ना, लुटेरे यहीं से पैदा होंगे।